हेलो एवरीवन, 6th क्लास साइंस में आप क्लास स्टार्ट होगी बेटा। ये आपकी शायद तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था, आज 4th क्लास है आपकी, 4th लेक्चर है ये आपका। 4th लेक्चर के अंदर 4th आपका जो ये लेसन का मैंने पार्ट नेक्स्ट लिया, उसमें लेसन 1 ही अपना चल रहा है। 3rd या 4th जो भी आपकी क्लास है, आप कंटिन्यू क्लास में अगर हैं तो इसके पहले आपका लेसन 1 के इसके जो डिस्कस था एनिमल सोर्स के पहले वो आपका हो चुका है। इसके अंदर मैं एक बार आपको पूरा थोड़ा सा एक बार याद दिलाऊं। आपका स्टार्टिंग था लेसन 1 के अंदर फूड एंड इट्स सोर्सेज में आपने ये देखा था कि कैसे हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को फूड के फॉर्म में लेते हैं। जैसे एडिबल सीड्स था, एडिबल फ्रूट्स था, एडिबल रूट्स था, एडिबल स्टेम था। इसके बाद स्पाइसेस भी देखे, बेवरेजेस भी देखे, और इसके अंदर अपन ने यानी स्पाइसेस के अंदर अपन ने जाना कि प्लांट्स का ड्राई पार्ट जो होता है वो भी फूड आइटम होता है। इसी तरीके से आप फूड एंड इट्स सोर्सेज के अंदर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कैटेगरीज देखी, यानी फूड की कैटेगरीज जो आपने डिफरेंट टाइप की देखी वो रिलेटेड टू प्लांट्स। सभी चीज़ें डिपेंड थी प्लांट्स पर। प्लांट्स के ही आप किसी न किसी फॉर्म को देख रहे थे, किसी न किसी प्लांट्स के किसी न किसी पार्ट को एज ए फूड आप देख रहे थे एग्जाम्पल के फॉर्म में। उसको किस किस तरीके से हम यूज़ में लेते हैं, यानी टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर्म, यानी किस लिए, फॉर आवर यानी फॉर फूड। ये हम अपने फूड के लिए टोटली डिपेंड है प्लांट्स पर। इसके बाद आज का जो ये टॉपिक है बेटा, ये आज का टॉपिक है इसके बाद का नेक्स्ट एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स के अंदर आपको ये जानना है कि आप जो है एनिमल्स पर भी किस तरह से डिपेंड है, यानी एनिमल सोर्स भी, एनिमल्स आर अनदर सोर्स ऑफ फूड, यानी एनिमल्स भी आपका एक अनदर सोर्स है फूड का। ये आपको इस क्लास के अंदर जानना है। मैंने पहले भी बोला आपको कि शायद ये आपका तीसरा या जो भी चौथा लेक्चर हो, जो भी आपका है ये लेसन 1 के अंदर जो चल रहा है मैटर, वो हर दिन कंटिन्यू कॉपी के अंदर लिखें। आपके ये जो भी मैं आपको लिखती हूँ हेडिंग विद जो भी पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स या डेफिनीशंस, वो आपके एज ए नोट आपके नोटबुक के अंदर होना चाहिए। ये आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, हेल्प करेगा, और अच्छे से आप जब भी इसको रीड करोगे या लर्न करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि इतना लेंथी नहीं किया मैंने, हेडिंग और पॉइंट्स जो आपके शॉर्ट के अंदर हैं, शॉर्ट में है। आप इसको इस तरह से अगर डिक्टेट करोगे, लर्न करोगे तो आपको सही से लर्न हो जाएगा। इसमें आज मैं ये क्लास के अंदर आपका डिस्कस करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया कि आपने क्या पढ़ा था आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में। एनिमल सोर्स में आपको ये जानना है बेटा, एनिमल्स आर अनदर सोर्स ऑफ फूड। वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स, यानी एनिमल्स आपका एक अनदर सोर्स है फूड का। वी गेट मिल्क, मीट, एग, हनी फ्रॉम एनिमल्स। ये सभी आप जो भी बच्चे छोटे बड़े सभी जानते हैं, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं, बतानी ज़रूरी नहीं है, सारे बच्चों को पता है कि आप जो है एनिमल्स पे किस तरह से डिपेंड है। सबसे ज़्यादा बच्चों आपको सबको दूध कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन टोटली अधिकतर आपको देखा जाए तो आपके घर में यही बोला जाता है कि हाँ भाई बच्चों को दूध पीना है। तो मिल्क, मीट, एग ये आपके लिए ज़रूरी है, और ये कौन देता है, एनिमल्स। तो ये मिल्क है, मीट है, एग। मीट का तो उतना नेसेसरी नहीं है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन इसका तो डिपेंड करता है कि वो नॉन वेज हो तभी मीट खाएगा। पर एग, मिल्क, हनी ये भी आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये टोटली बेनिफिट करते हैं आपकी बॉडी को।
इससे ग्रोथ और मूवमेंट में हेल्प मिलती है। और कई बार डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, या बॉडी में किसी तरह की कोई डिजीज़ हो जाती है तो इसकी एक तरीके से ये मेडिसिन के फॉर्म में भी वर्क करती है। तो ये आपका एनिमल सोर्स के बारे में आपने जाना। अब इसी की कैटेगरीज को आप देख रहे हो डिफरेंट में, अलग अलग तरीके से, पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज। एंड जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिखा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब जैसे इसके बारे में अगर अलग से आपको जानना है, डिटेल में जानना है, एक तो आपने डायरेक्ट जान लिया कि एनिमल सोर्स के अंदर क्या है, फिर आपको ये जानना है कि भाई मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो आप ये बता देंगे काउज है, गोट है, बफेलोज है, ये एनिमल्स जो होते हैं ये सभी क्या करते हैं बेटा, ये दूध देते हैं, इनसे हमें दूध मिलता है, हमें इनसे दूध मिलता है, ऑब्टेन करते हैं आप इनसे मिल्क को। कौन कौन, काउज, गोट, बफेलोज, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा कि मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक फूड आइटम्स, यानी आप मिल्क से, जो ये काऊ, बफेलो या गोट आपको देती है मिल्क, उससे फिर आप क्या करते हो, मिल्की प्रोडक्ट तैयार करते हो। मिल्की प्रोडक्ट जस्ट लाइक मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक फूड आइटम्स लाइक पनीर, बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, यानी आप इनसे फूड आइटम तैयार करते हैं जो पनीर है, बटर है, क्रीम है, चीज़ है और कर्ड है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, यानी उनको टेस्ट में भी अच्छा लगता है और वो अच्छे से इसको किसी न किसी फॉर्म के अंदर इसको आराम से यूज़ भी करते हैं, उन्हें टेस्टी भी लगता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो लाइक पनीर, बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड। इट ऑल्सो कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसको हम मिल्की प्रोडक्ट को डेयरी प्रोडक्ट भी कहते हैं। डेयरी जैसे कहते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्की को हम डेयरी प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन आपका है मीट। दैट्स मीट के अंदर आप क्या लिखेंगे वो तो आप सबको पता है। वी ईट मीट ऑफ एनिमल्स लाइक चिकन, गोट, शीप, डक एक्सेट्रा। यानी आप जो है मिल्क, यानी मिल्क के बाद नेक्स्ट में जो आपने लिखा कि ईट मीट, यानी कि आप किस एनिमल का मीट खाते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, लाइक चिकन, गोट, शीप एंड डक, यानी इतने एनिमल्स का मीट जो है ये नॉन वेजिटेरियन फूड के फॉर्म में यूज़ में लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है हनी। हनी बेटा सबको बहुत पसंद होता है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हनी कैसे मिलता है, हनी बनता कैसे है, तो उस हनी को आपको देखना है यहाँ पर कैसे। देखिए मैंने यहाँ पर लाइन इसको डिक्टेट करते हुए लिखी है, बीज कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी जो बीज होते हैं, मधुमक्खियाँ, वो कलेक्ट करती हैं नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, उनके मीठे रस को, फ्लावर के मीठे रस को, उसके जो मिठास है, फूलों की जो मिठास है वो एक जूस के फॉर्म में कलेक्ट करती है। कौन कलेक्ट करती है बेटा, हनी, यानी बीज होती है, हनी बी बोलते हैं उसको, वैसे पूरा नाम इनका हनी बी होता है, वैसे शॉर्ट फॉर्म हम बीज भी यूज़ करते हैं। तो बीज कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी फ्लावर से ये कलेक्ट करती हैं ये स्वीट, इसका जो यानी जूस के फॉर्म में, फिर दे कन्वर्ट इट इनटू ए थिक स्वीट लिक्विड कॉल्ड हनी। अब ये यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, फिर वो कलेक्ट करके, जैसे कहते हैं ना मधुमक्खी अपना एक छत्ता बनाती है, हनी भी क्या करता है, एक अपना पूरा जाल सा बिछाता है, तो यानी एक अपना छत्ता सा उसका घर होता है वो, तो इट यानी उसके अंदर ये ला के एक बार कलेक्ट करती हैं फूलों से, पहले से उसको लेती हैं मीठे रस को, फिर ला के उस जगह पे कलेक्ट करती हैं, उस जगह पे कलेक्ट करके फिर उनको इनटू थिक कन्वर्ट करती हैं, इनटू थिक स्वीट लिक्विड के अंदर। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है वो, प्योर लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ापन होता है, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं थिक लिक्विड। दैन थिक लिक्विड कॉल्ड हनी, इसको आप कहते हैं हनी। जस्ट लाइक जेली जैसा भी थोड़ा थोड़ा सा आप बोल सकते हो, तो इसे हम कहते हैं कॉल्ड हनी।
राइट बेटा। तो आप, मैं एक बार फिर आपको बोलती हूँ, आपका लेसन लास्ट, ये आपका सेकंड टॉपिक है, इसके बाद एक आपका टॉपिक और है, फिर आपका लास्ट टॉपिक बचेगा जो डिस्कस करने के बाद आपका लेसन ओवर होगा, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लेसन 1 के अंदर बेटा आपने ये जाना है कि डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं पार्ट्स के, वो आप इनको यूज़ में लेते हैं। शुरुआत से अपन ने यही स्टार्टिंग से देखा, एडिबल फ्रूट, एडिबल स्टैम्प्स, एडिबल सीड्स, एडिबल फ्लावर, एडिबल फ्रूट्स, एडिबल स्टैम्प, एडिबल फ्रूट्स, इन सब के एग्जांपल्स देखे। उसके बाद आपने देखा कि प्लांट्स पर टोटली बेवरेजेस भी हम यूज़ में, यानी इनका होता है बेवरेजेस भी एक साइड होती है प्लांट की, एक कैटेगरीज होती है प्लांट की। स्पाइसेस ड्राइड प्लांट को कहते हैं, यानी प्लांट के ड्राइड पार्ट को कॉल्ड स्पाइसेस। हम स्पाइसेस को टेस्ट और फ्लेवर के लिए हम मिलाते हैं वेजिटेबल्स या आपके पल्सेस के अंदर। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपका ऑप्शन आज का जो रखा मैंने हेडिंग, विद हेडिंग एनिमल सोर्स। आप आज एनिमल सोर्स के बारे में जान रहे हैं कि हमारा फूड टोटली डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो एनिमल सोर्स लाइक meat and honey and also milk, milky products called dairy products and meat। आपका कहाँ से ये भी मतलब किससे मिलता है ये भी आपने देखा, चिकन, गोट एंड सीप। एंड नेक्स्ट आपका है हनी। हनी के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि हनी जो होती है, हनी बी, एक्चुअली इसका पूरा नाम है, बीज भी बोल सकते हो। हनी बी हम बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वो हनी बनाने का काम करती है। तो बीज कलेक्ट करती है फ्लावर से नेक्टर, उसके फ्लावर से नेक्टर को फिर उसके बाद ये कन्वर्ट इनटू थिक स्वीट लिक्विड में कन्वर्ट करती है, जिसे हम हनी कहते हैं। इसके बाद आपका देखिए मैंने लिखा है इसका यूजेज हनी का। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग। हनी का नेचुरली इसका यूज्ड होता है कुकिंग के अंदर। कुकिंग के अंदर इसका यूज़ लेते हैं, नॉर्मली कई सारी चीज़ों में होता है हनी का। फिर उसके बाद आपका मैंने यहाँ पर एक लाइन और ऐड किया है, इट ऑल्सो हैज़ मेडिक्लेम, यानी आपका मेडिसिन के पर्पज से भी ये होता है। तो यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है बेटा, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि मेडिसिन से रिलेटेड भी प्रोडक्ट में काम आती है। कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके लिए आपको हनी की ज़रूरत होती है। हनी जो है आपको कई सारे प्रोडक्ट में, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई सारे प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं हनी के साथ ले लो। मेडिसिन के अंदर बहुत सारी ऐसी भी होते हैं कि हाँ भाई ये दवाई आपको लेनी है तो हनी के साथ ले लें। तो इस तरीके से आपका ये मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ के, यानी मेडिसिन से रिलेटेड भी आप इसको यूज़ में लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। एंड जस्ट लास्ट पॉइंट बेटा आपका ये है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है नीचे, अगर आपको दिख रही है देखे नीचे दिखेगी, डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये एक बार मैं फिर से आपका पूरा डिक्टेट करती हूँ, एक बार इसको लिखती हूँ वापस। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट या आप जो भी लेना चाहते हैं इसको एक बार बोर्ड पर से ले लें नोटबुक के अंदर। मैं 2 मिनट आपको देती हूँ टाइम, आप इसे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं।
आप बेटा ये जानेंगे कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स, या आप नोटबुक के अंदर लिखिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। ठीक है, ये आप लाइन को समझ रहे होंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन देयर यानी देयर फूड हैबिट एंड डिपेंडिंग, यानी कि आपका इसमें लिखना है एंड डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट they are divided into different groups, एंड डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं बेटा, ये देखिए डिफरेंट ग्रुप इनटू, अब डिफरेंट ग्रुप के अंदर आपको क्या लिखना है, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, लाइक हर्बी बोरस एंड हर्बी बोरस के बाद आपका है हर्बी बोरस के बाद कार्निवोरस, ये भी आपका है इम्पोर्टेंट कार्निवोरस, एंड कार्निवोरस के बाद है ओमनीवोरस, omnivorous and decomposers exact। तो decomposers में आपको ये याद रखना है बेटा कि इसमें जो आपका ये पॉइंट है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, तो इसमें आपको एक एक करके इनके बारे में जानना है। एंड डीकम्पोजर्स, तो अगर हम हर्बीवोरस की बात करते हैं, फर्स्ट आप ये लिखेंगे, ए पार्ट डाल लीजिए इसको, एंड हर्बीवोरस के बारे में जानेंगे। तो ये क्या होते हैं हर्बीवोरस, ये किसे कहते हैं हर्बीवोरस, यानी हर्बीवोरस वो होते हैं जो अपना एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस, यानी एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। इसका मतलब है कि जो भी एनिमल्स जो है केवल प्लांट्स खाते हैं, उनका फूड केवल प्लांट्स है, टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर ईटिंग फूड मटेरियल, यानी उसे हम कहते हैं फॉर ईटिंग फूड मटेरियल कॉल्ड हर्बीवोरस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यानी हर्बीवोरस को आप डिफाइन करेंगे किस तरीके से कि एनिमल्स that eat only plants, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड herbivores।
लाइक एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से बेटा, जैसे एग्जाम्पल है आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हॉर्स, जेब्रा, ठीक है, हॉर्स, जेब्रा, डियर भी है, एक्सेट्रा, ठीक है। डियर के बाद आप इसको रैबिट भी आता है ऑल्सो, आप ऐसे रैबिट भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर रैबिट भी ले सकते हैं, क्योंकि रैबिट भी इसका एग्जाम्पल है, रैबिट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये जानें। तो बेटा आज क्लास में मैंने जितनी पॉइंट्स आपको लिखते लिखते समझाया है उसको फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि आपने जैसे जहाँ तक आपने पढ़ लिया था उसके बाद मैंने ईटिंग हैबिट्स, उसके पहले जो मैंने इरेज कर दिया, उसके पहले लास्ट अपनी हेडिंग ये थी ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो इसके अंदर आपको ये जानना था कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट फूड हैबिट होती है, अलग अलग तरीके की फूड हैबिट होती है, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, like herbivores, like carnivores, like omnivorous and decomposers also। तो यानी उनके जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके सबके डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं, सबकी अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से उनकी फूड हैबिट्स हैं, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, तो उस तरीके से उनके डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। लाइक ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि उनके अलग अलग जो डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं उनके बेस पर उनको डिवाइड किया गया, लाइक हर्बीवोरस, लाइक कार्निवोरस, लाइक ओमनिवोरस एंड डिकम्पोजर्स, जिसके अंदर मैंने आज फर्स्ट आपको पॉइंट डिस्कस किया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस बेटा क्या होता है एक बार देख ले फिर से, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स वो एनिमल्स जो दैट ईट ओनली प्लांट्स, यानी कि एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट, जो केवल प्लांट्स को खाते हैं फूड के फॉर्म में, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, लाइक हॉर्स, लाइक जेब्रा, लाइक डियर, लाइक रैबिट एंड ऑल्सो काउ। तो आज का बेटा आपका ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करती हूँ मैं। लास्ट आपकी हेडिंग के साथ अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करना हर्बीवोरस के बाद इसकी नेक्स्ट कैटेगरीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो हैव ए नाइस डे, बाय।